आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स हाजिर हुआ। उसने कहा कि मैंने अपने वालिद माजिद को रात में देखा है, मैंने अपने वालिद माजिद को रात में देखा है कि वो बहुत आजमाइश में थे, उनका इंतकाल हो चुका था और वो बड़े आजमाइश में थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ए बेटा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाओ और उनसे मेरे लिए दुआए बरकत करवाओ, मेरे लिए दुआ करवाओ। तो जब वो बेटा हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आया तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे सवाल किया, क्या तुम्हारे वालिद मेरे मदरसे से गुज़रे हैं? तो उसने कहा कि हाँ, मेरे वालिद आपके मदरसे से गुज़रे हैं। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खामोशी इख्तियार फरमाई और आपने उसके हक़ में दुआ फरमाई। वो लड़का चला गया। फिर जब वो अगले दिन आया तो अगले दिन बड़ा खुश आया और कहा कि मैंने आज भी अपने वालिद को देखा है और वो सब्ज़ लिबास में थे, सब्ज़ हुल्ला ज़ेब तन किए हुए थे और वो बड़े खुश थे। और उन्होंने मुझे ये नसीहत की कि बेटा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सोहबत से वाबस्ता हो जा, उनके दामन से वाबस्ता हो जा। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, मेरे रब ने मुझसे ये वादा किया है कि जो मदरसतुल मुस्लिमीन से गुज़रेगा, जो तुम्हारे मदरसे से गुज़रेगा, मैं उसके मामलात में तख़फ़ीफ़ फरमा दूँगा। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास कुर्ब रखते थे, आपको बहुत ही करीबी मकाम हासिल था और ये तमाम मकाम आपके इल्म इरफान और आपकी अज़ीम इबादत का समरा और नतीजा है। अगर हम चाहते हैं कि हम गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सोहबत से वाबस्ता हो जाएं, अगर हम चाहते हैं कि हम हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामन से वाबस्ता हो जाएं, हमें भी हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खैरात मिले, तो फिर हम पर लाजिम है कि हम भी अपनी उम्र का कोई वक्त बग़ैर इल्म के सर्फ ना करें। हमारी ज़िंदगी का गुज़रने वाला एक एक लम्हा हुसूल इल्म दीन के लिए वक़्फ़ होना चाहिए। और जिस तरह हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बचपन से ही हुसूल इल्म दीन में अपने औक़ात को सर्फ करना शुरू किया, यहाँ तक कि एक वक्त आया कि जब आपने अपनी वालिदा माजिदा को छोड़ दिया, आप अपनी वालिदा माजिदा को छोड़कर इल्म की तलाश के लिए बगदाद चले गए और इतनी दूर का आपने सफ़र इख्तियार किया। वहाँ पर आप रहते रहे, इल्म सीखते रहे, वहाँ पर आपके साथ क्या क्या हालात वाक़यात रूनुमा हुए, खाने के लिए है नहीं है, पीने के लिए है नहीं है, सुकून है नहीं है, जैसे भी हालात हुए, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना तमाम तर ज़माना तालिब इल्मी बड़ी यकसुई के साथ इल्म दीन हासिल करता हुआ गुजारा। वहाँ आपने फ़िक़्ह हासिल की, वहाँ आपने कुरान का इल्म हासिल किया, वहाँ आपने तजवीद का इल्म हासिल किया, फ़िक़्ह को हासिल किया, मुहद्दिसीन में बहुत ही अज़ीम मुहद्दिसीन की आपने सोहबत इख्तियार की, अहादीस का इल्म हासिल किया, जितने भी वक्त के उलूम व फ़नून थे आपने तमाम तर उलूम व फ़नून को हासिल कर कर उन पर कामिल दस्तरस हासिल करने की कोशिश की। फिर एक वक्त आया कि जब आपको हुक्म दिया गया कि आप अपनी मिंबर पर तशरीफ़ ले आएँ, आप लोगों को वाज़ो नसीहत का आगाज़ करें। तो फिर जब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वाज़ो नसीहत का आगाज़ किया तो फिर खल्क़े खुदा ने बहुत फ़ायदा उठाया, बहुत लोग आपके करीब आए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस चीज़ को अपना मकसद बनाया वो दीन की तरवीज व इशाअत थी, वो दीन की तबलीग थी, दीन के मदारिस का क़याम था। आपने अपनी ज़मीन पर एक मदरसे का क़याम किया, वो मदरसा इतना मशहूर हुआ, उसकी इतनी शोहरत हुई कि दूर दराज से लोग उस मदरसे में पढ़ने के लिए आपसे आते थे और आप एक एक दिन में कई उलूम व फ़नून पढ़ाते थे। तो आपके मदरसे में बकसरत लोग आने लगे। तो जो जगह आपने अपने मदरसे के लिए वक़्फ़ की थी, जो जगह आपने मुतय्यन की थी, यहाँ तक इतनी तादाद तलबा की बढ़ी कि वो जगह तंग होना शुरू हुई। यहाँ तक कि आपने मज़ीद ज़मीन को ख़रीदा और अपने मदरसे को वुसाअत दी। वुसाअत देने के बावजूद आपके मदरसे में फिर भी जगह तंग हो गई। यहाँ तक किताबों में लिखा है कि आपके पास आने वाले तलबा अगर मदरसे में जगह नहीं थी तो ऐसा नहीं था कि वो अपने घरों को चले गए हों, बल्कि आपके मदरसे की गलियों में वो बैठ जाया करते थे। आपके मदरसे के अतराफ़ में जो बाज़ार थे उन्हीं को उन्होंने अपना मस्कन बनाया हुआ था और हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इल्म हासिल करते थे। तो ये हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी, हालत बचपन, हालत जवानी और आपकी तमाम उम्र का यही मामूल रहा है कि आपने अपनी सारी उम्र कुरान को पढ़ते हुए गुजारी है, कुरान पढ़ाते हुए गुजारी है। आपने अपनी सारी ज़िंदगी हदीस पढ़ते, हदीस पढ़ाते हुए गुजारी है। आपने अपनी सारी ज़िंदगी तफसीर पढ़ते, तफसीर पढ़ाते हुए गुजारी है।
आप हुज़ूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सारी ज़िंदगी फ़िक़्ह पढ़ाते हुए गुजारी हैं।